आप लोग कभी कभार बैंक गए होंगे। बैंक जाते हुए गार्ड के हाथ में एक डिवाइस होगी जिसने उसने आपको चेक किया है। वो चेक क्या करना चाह रहा है, वो कोई मेटल डिटेक्ट करना चाह रहा है। कहीं आपने कोई गन तो नहीं रखी हुई। इसी तरीके से आप लोग कभी किसी मॉल जा रहे होते हैं, वहाँ वॉक थ्रू गेट्स होते हैं और उन वॉक थ्रू गेट्स में भी यही चेक करा जा रहा होता है कि आपके पास कोई मेटेलिक डिवाइस तो मौजूद नहीं है गन की सूरत में। आपसे कह दिया जाता है कि मोबाइल निकाल लीजिए, चाबी निकाल लीजिए। वो इसलिए होता है कि मोबाइल और चाबी को भी मेटल समझ के डिटेक्ट कर लेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो समझे कि आपने गन रखी हुई है और आप तकरीबकारी करने मॉल के अंदर जा रहे हैं या बैंक के अंदर जा रहे हैं। तो मेटल डिटेक्टर्स हैं ये, और ये मेटल डिटेक्टर्स कैसे ऑपरेट करते हैं ये आप सीख लेंगे आज के आर्टिकल में। आप तमाम लोगों को पता है कि अगर मैं एक इंडक्टर को और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो वो एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बना लेते हैं। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की होती है जिस पे दोनों की रिएक्टेंस बराबर हो जाती है और उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने डिटेल में पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में पढ़ी है। तो यहाँ हमारे पास दो उसी तरीके के ऑसिलेटर सर्किट्स हैं। एक में जो इंडक्टेंस लगाई गई है, इंडक्टर लगाया गया है, उसकी इंडक्टेंस एल ए है, और एक में जो लगाई गई है उसकी एल बी है, और कैपेसिटेंस दोनों में सिमिलर लगाई गई है। जब एक सर्किट के करीब में कोई भी मेटालिक चीज नहीं है तो इन दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है। मतलब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट कर रहे हैं। समझ लीजिए एल ए इज इक्वल टू एल बी, और दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक सर्किट के करीब आती है कोई भी मेटल, और वो मेटल गन है समझ लीजिए, तो उसकी इंडक्टेंस कम होती है। जब उसकी इंडक्टेंस कम होती है तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अब दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई फर्क आ जाता है। वो फर्क मामूली सा ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और जब दो फ्रीक्वेंसीज जिनमें मामूली सा फर्क होता है एक दूसरे के साथ ओवरलैप्स होती हैं तो बीट्स जनरेट होती हैं। आपको कानों में कैसे आवाज आती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ये क्या बन रहे हैं, बीट्स बन रहे हैं। ये कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो कि हमें याद नहीं होगा। तो बीट्स बनती हैं और वो बीट्स सुनाई देती हैं स्पीकर के थ्रू हम लोगों को, जो हम चेक कर रहे होते हैं, टू 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 टू। कभी देख लीजिएगा अपने पास कोई मेटल रख के और बोलिएगा बैंक वाले भाई साहब को, लेकिन बता देना भाई फिजिक्स समझ रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहा, मैं फिजिक्स समझने आया हूँ, कहीं समझो भाई कुछ है मेरे पास। तो वो जैसे ही लगाएगा मोबाइल की तरफ आपके पास मेटल डिटेक्टर को, बीट्स बनती हुई नजर आएंगी, और फिर उसको बताया गया होगा कि जब ऐसी आवाज़ें आएँ तो यानी कुछ ना कुछ है। तो वो उस तरीके से मेटल को डिटेक्ट कर लेगा। ये पूरी फिजिक्स सीख ली हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद चीज़ें भी होती हैं जो कि स्पीकर तक हमारे पास डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी को पहुँचा रही होती हैं, बीट्स को पहुँचा रही होती हैं, और उससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी अनयूजुअल मेटल उस बंदे के पास मौजूद है जो कि उस वॉक थ्रू गेट से निकल रहा है, या फिर जिसको हम बाकायदा अपने हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स का ऑपरेशन है और इस तरीके से वो ऑपरेट करता है।